आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस दुनिया की जो बाहर से तो चमकदार लगती है लेकिन अंदर से डरावनी और गंदी है। अगर ये चीज़ें तुम्हें असहज कराती हैं तो शायद ये वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे YouTube फ्रेंडली बनाया है लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकती है। मेरा मोटिव आप लोगों को अवेयर करना है क्योंकि इंटरनेट जितना फैसिनेटिंग है उतना ही डार्क भी। तो चलो डाइव करते हैं इस डार्क वर्ल्ड में। एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी सीपी। इंटरनेट का सबसे घिनौना कॉर्नर है पोर्नोग्राफी यानी सीपी। ये 1980 से शुरू हुआ जब इंटरनेट नया था। तब लोग इसे लीगल एडल्ट साइटों में छुपाकर शेयर करते थे। जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हुआ और मॉडरेशन सख्त हुआ, सीपी का फैलाव कम हुआ लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं। आज ये डार्क वेब और अब सिक्योर साइटों पर मिलता है, खासकर उन देशों में जहां इंटरनेट लॉस ढीले हैं, जैसे एशियाई और अफ्रीकी देश। पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज होता है जहां दो कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं बिना किसी सर्वर के। ये सेफ माना जाता है क्योंकि इसे ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन ये कंटेंट आता कहां से? हजारों वेबसाइट सीपी फैला रही हैं। एक साइट जिसका मैं नाम नहीं लूंगा के 70,000 से ज्यादा मेंबर थे। 2022 में इसके 184 लोग पकड़े गए और 2,55,000 यूआरएल में सीपी कंफर्म हुआ। ये सिर्फ डार्क वेब तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर फाइल्स इसका प्रीव्यू डालते हैं और लोगों को टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड जैसे प्राइवेट ऐप पर ले जाते हैं जहां इसे बेचा जाता है। टेलीग्राम इस पर कुछ खास एक्शन नहीं लेता। डार्क वेब पर तो 80% ट्रैफिक सीपी से जुड़ा हुआ है। वहां लाखों मेंबर्स वाली कम्युनिटीज हैं जिनमें से कुछ को पुलिस ने बंद कर दिया है लेकिन हजारों अभी भी एक्टिव हैं। हेट ग्रुप्स एंड हेट स्पीच। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच की वजह से दुनिया भर में हिंसा बढ़ी है और 2025 में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस हो गई है। ट्विटर एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच बढ़ी है क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसीज ढीली हो गई हैं। यूसी डेविस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने 2022 में एलॉन मस्क के टेकओवर के बाद अपनी ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम को कम कर दिया है, जिससे प्लेटफॉर्म और हॉस्टाइल हो गया है। मेटा ने जनवरी 2025 में हेट स्पीच रूल को और ढीला कर दिया है और फैक्ट चेकिंग को कम कर दिया है। एल्गोरिदम को इंगेजमेंट चाहिए, इसलिए वे गुस्सा या आउटरेज बढ़ाने वाली पोस्टों को बूस्ट करते हैं। इससे लोग अपने एक्सट्रीम विचारों में डूबते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं। 2024 में एलियट रोजर ने 6 लोगों को मारा और 14 लोगों को घायल कर दिया, जो 4chan जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मिसोजिनी और नफरत से प्रभावित था। 4chan पर औरतों को सिर्फ उनकी बॉडी तक सीमित किया जाता है। वहाँ औरतों को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ यूजर्स तो कहते हैं कि औरतों की वैल्यू सिर्फ बच्चा पैदा करने तक है। सोचे इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं 4chan पे। 4chan के कुछ बोट्स रेसिज्म और वाइट सुप्रीमेसी को पुश करते हैं। अल्पसंख्यकों को गाली दी जाती हैं और कुछ पोस्ट में उनके खिलाफ हिंसा को जस्टिफाई किया जाता है। एनिमल क्रूएल्टी। YouTube पर फेक एनिमल रेस्क्यू वीडियोस का ट्रेंड है जहां लोग जानवरों को जानबूझकर खतरों में डालते हैं सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए। ये वीडियोस इमोशनल म्यूजिक और ड्रामेटिक एडिटिंग से रियल लगते हैं लेकिन असली नहीं होते। फेसबुक पर लाइव एनिमल फाइट्स जैसे डॉग फाइट्स प्राइवेट ग्रुप में होते हैं जो क्रूर हैं और कई बार अवैध भी। ये लोग बेटिंग और डोनेशन से पैसा कमाते हैं। डार्क वेब पर तो और भयानक वीडियोस हैं जहां इन जानवरों को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। पेटा जैसे संगठन इनके खिलाफ काम करते हैं लेकिन इसे हटाना मुश्किल है क्योंकि ये नकली और असली में फर्क करना बहुत ही ज्यादा टफ है। लॉली गेम। लॉली गेम जो अक्सर एनिमे या मांगा के स्टाइल में आते हैं, बच्चों जैसे दिखने वाले किरदारों को सेक्सुअलाइज करते हैं। ये गेम 2025 में भी विवादास्पद हैं। जापान में इन्हें आर्ट माना जाता है और फिक्शनल होने की वजह से अवैध नहीं माना जा सकता। ये गेम्स ग्रूमिंग और अब्यूज को हल्का दिखाते हैं जो रियल लाइफ में गलत माइंडसेट बनाता है। स्टीम जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉलीकॉन गेम को अलाउ किया जाता है जबकि हांगकांग प्रोटेस्ट्स को सपोर्ट करने वाले गेम बैन होते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि लॉली करंट पेडोफिलिक डिजायर को बढ़ावा दे सकता है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ
फैंटेसी है और रियल लाइफ में नुकसान नहीं पहुंचाती। 5वां, फेटिश कम्युनिटी। 2025 में ऑनलाइन फेटिश कम्युनिटी का बोलबाला है। प्लेटफॉर्म जैसे fetish.com, BDSM और किंग कम्युनिटीज के लिए बड़े हब हैं। एडल्ट फ्रेंड फाइंडर में 80 मिलियन यूजर हैं जो कि 1996 से एक्टिव हैं और BDSM.com में 9 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं। ये लोग अपनी फेटिश को शेयर करते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं और वर्चुअल या रियल लाइफ इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में कुछ डार्क और अवैध फेटिश भी डिस्कस होती हैं, जैसे कैनिबलिज्म। 2001 का रॉटनबर्ग कैनिबल केस इसका बड़ा उदाहरण है। आर्मीन माइल्स को ऑनलाइन फोरम के जरिए ब्रेंड बाइट्स को ढूंढा जो स्वेच्छा से खाया जाना चाहता था। 2012 में न्यूयॉर्क का कैनिबल कब गिलबर्ट वैली ऑनलाइन फोरम पर औरतों को किडनैप और खाने की फेटिश शेयर करता था। उसे 2013 में कन्विक्ट किया गया, लेकिन 2014 में कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ फैंटेसीज थी और उसे रिहा कर दिया गया। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।